जैन साथियों, देखिए हम लोग पिछले क्लास में आपका कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 में आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, इसका हम सोर्स बताए थे। और आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर ज्योग्राफी का सोर्स बताइए। तो आज हम आपको क्लास में लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी का सोर्स, कि आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आपका पूछा गया है टीआरई 1, 2 और 3 में। इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे भी तैयारी करना है टीआरई 4 के लिए। तो इस सोर्स को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम आज ज्योग्राफी को देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यानी कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो वो होता है आपका 179, ऑप्शन सी होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया है, ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था आपका 2023 में, ठीक है। अब चलिए आपको दिखाते हैं हम सेम टू सेम प्रश्न, ठीक है। यहाँ देखिए सेम टू सेम प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम ही होगा 179। और ये क्वेश्चन देखिए आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन आपका पीओक्यू से आता है, ज्योग्राफी का भी आता है, ठीक है। ज्योग्राफी का भी आपका पीओक्यू से आता है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का ही आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से आपका पूछा गया है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, क्वेश्चन था आपका यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा। देखिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, मानते हैं सेम टू सेम नहीं आ सकता है, लेकिन यदि इससे पहले यदि कोई ये प्रश्न बनाया रहते सेम ही क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज है। यहाँ आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है और यहाँ आपका पूछ रहा था कितना, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में। तो क्वेश्चन तो है, कंसेप्ट तो एक ही है। अब मान लीजिए जो इस प्रश्न को यहाँ पर बनाया होगा तो क्या यह क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा, बन जाएगा, कंसेप्ट एक ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कर रहा है कि ग्रीनविच में दोपहर यदि 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ग्रीनविच से हम पूर्व की ओर जाते हैं तो क्या होता है, समय में वृद्धि होता है, ठीक है। और ग्रीनविच से हम पश्चिम की ओर जाते हैं, पश्चिमी देशांतर की ओर, पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिमी देशांतर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, समय घटेगा। इतना आपको समझना चाहिए। तब ग्रीनविच में कितना बज रहा है 12 बज रहा है दोपहर में, ठीक है, दोपहर 12 बज रहा है। तो करा कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में समय क्या होगा, ठीक है। देखो इतना पता होना चाहिए आपको कि 1 डिग्री में कितना समय लगता है, 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना है, 30 डिग्री है तो उसमें कितना लगेगा, तो 30 चौक 120, यानी 120 मिनट समय लगेगा। अब 120 मिनट को क्या कीजिए आप, इसको आवर में बदलिए तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 दूनी 120 यानी 2 घंटा। 2 घंटा समय लगेगा आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में। लेकिन ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो पूर्वी देशांतर है तो ग्रीनविच से पूर्वी देशांतर से क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर 12 बज रहा था आपका दोपहर, तो इससे 2 घंटा आगे क्या होगा, 2 घंटा आगे क्या होगा, तो दोपहर 2 बजे होगा, ठीक है, दोपहर 2 बजे होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए होगा। यदि यहाँ दोपहर नहीं लिखा रहता तो क्या लिखते हम, 2 क्या PM, 2 PM लिखते हैं, ठीक है, 2 PM लिखते हैं तो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। अब देखो यही क्वेश्चन आपका इससे पहले यहाँ पूछा गया है, ठीक है, 69वीं बीपीएससी में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच का समय क्या है, दोपहर 12 बजे है। क्वेश्चन सेम है, खाली डाटा चेंज है। यहाँ पर पूछा था आपको 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यहाँ पूछ रहे आपसे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यहाँ भी दे रहा है आपका ग्रीनविच के समय 12 बजकर दोपहर 12 बज रहा है। तो क्या करेंगे भाई, 1 डिग्री में 4 मिनट समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 90 डिग्री में कितना होगा, 9 चौक 36, 360 मिनट। 360 मिनट आवर में बदलिए, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 घंटा,
यानी 6 घंटा समय होगा। अब फिर आपको बता रही है क्या, पूर्वी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर जैसे जैसे जाते हैं समय क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो जब ग्रीनविच में आपका दोपहर आपको 12 बज रहा है तो उससे क्या होगा, 6 घंटा आगे क्या होगा, तो 6 घंटा आगे, तो 6 बजे शाम कह सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, 6 PM, ठीक है, शाम को क्या कहेंगे, 6 PM, ठीक है। तो क्या होगा आपका इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, 6 PM। तो क्वेश्चन एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है, क्वेश्चन अलग है लेकिन वैल्यू अलग है, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। यहाँ से कंसेप्ट था आपका, ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये है 30 मीटर, कितनी है, 30 मीटर। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है 2023 में पेपर 1 में, ठीक है। अब चलिए आपको दिखाते हैं यही क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में 69वीं में भी पूछा है और 17वीं में पूछा है, यानी 69वीं में पूछा है और 17वीं के री एग्जाम में भी पूछा है कि कोसी मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, हाँ सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से रिपीट किया है, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, तो यह है आपका कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी कहते हैं, बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो कोसी नदी जो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3 में पूछा है 2024 में। अब चलिए दिखाते यही क्वेश्चन कब पूछा, देखिए यही क्वेश्चन सेम है, ये आपका 44वां बीपीएससी 2000 ईस्वी में पूछा गया है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, कौन करता है, कोसी नदी। भाषा अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि कोई भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप पीआरटी का हो, प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यानी 40 नंबर जनरल स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं जो आपका 6 to 12 में रहता है, ठीक है, 40 नंबर, इसका बहुत वैल्यू है। नहीं पता है ना तो आप जाइए मैथ वाले से पूछिए जिसका 99 कट ऑफ जाता है 120 में, ठीक है। तो जिसका 40 नंबर खराब रहता है ना, वो 99 मैथ में 80 में 80 ला लो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि 40 नंबर आपका अच्छा नहीं है तो, ठीक है। इसीलिए 40 नंबर को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो 40 मार्क के लिए और आपका पीआरटी के लिए क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। ये क्लास आपका LK क्लासेस ऐप पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे बेसिक्स आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 के लिए जो मैथ का स्टूडेंट है, मैथ का भी आपको अलग से क्लास चल रहा है, मैथ का भी आपका क्लास कर सकते हैं। पीआरटी में आपको मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ाया जाएगा, जीएस भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सारा क्लास आपका चल रहा है। ये क्लास आप बहुत ही कम प्राइस में, प्राइस भी आपको बता देते हैं, मात्र 300 में आपको ये क्लास मिल जाएगा, ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर से LK क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी क्लास में आपको सारा बीपीएससी का PIQ भी करवा देंगे, ठीक है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा PIQ बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आपको दिखा रहे हैं ना, इससे पहले आपको हम हिस्ट्री के दिखा चुके हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक से ही पूछा है हिस्ट्री का, अभी ज्योग्राफी के दिखा रहे हैं, तो आप प्रूफ देखते जाइए, ठीक है। तो सारा आपको हम क्लास करवाएंगे। चलिए तो ये मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सॉरी भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं किसको। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछ रहा है, हिमालय के पार्ट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पर्वत श्रेणी पूछेगा तो क्या होगा, K2 होगा, K2 गॉडविन अस्टीन जिसको बोलते हैं, K2 ऑप्शन सी होगा। ये देखिए टीआरई 3 में पूछा है आपका, ठीक है, टीआरई 3 में पूछा है। चलिए इसका भी हम प्रूफ दिखाई देते हैं आपको। ये देखिए ये कब का क्वेश्चन कब पूछ रहा है आपका, ये 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को अभी रिपीट कर रहा है आपका कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो गॉडविन अस्टीन K2,
ठीक है, देख रहे हैं। तो सोर्स खोजने में ना, सोर्स खोजने में समय लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए कहेंगे आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन का प्रूफ आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगाती है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, तो ये लगाते हैं आपको बांग्लादेश से। सबको पता होगा बांग्लादेश से भारत सबसे अधिक सीमा लगाती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा ही था, टीआरई 3 में भी पूछा है आपका 1 to 5 में, देख रहे हैं, टीआरई 2 में पूछा और टीआरई 3 में पूछा है। तो शिक्षक भर्ती में ही 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं। अब देखिए इसका प्रूफ यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ठीक है, तो क्या होगा, बांग्लादेश होगा। ये क्वेश्चन आपका MPPCS 2016 में पूछा है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपका ना बीपीएससी का छोड़ दीजिए क्वेश्चन बैंक, एक आता है आपका ऑल पीसीएस का, ठीक है, ऑल पीसीएस प्लस यूपीएससी का एक क्वेश्चन बैंक आता है आपका घटना चक्र का। इसी किताब से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यदि आपको समय मिलता है ना तो एक बार इस बुक को भी पढ़ लीजिए, ठीक है, इस बुक को भी एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें आपका यूपीएससी के साथ साथ ऑल पीसीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा आपको एग्जाम में देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ से पूछा गया। और आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो पूर्व में किसका भाग था, तो ये था आपका गोंडवाना लैंड का, ठीक है, किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3 में पूछा है, किसमें पूछा है, टीआरई 3 में पूछा है। चलिए आपको हम प्रूफ दिखाते हैं, देख लीजिए प्रूफ। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है यूपीएससी 1995 में। देख रहे हैं हम सोर्स कहाँ से ला रहे हैं, इतना सोर्स खोजने में बहुत समय लगता है, ठीक है, और मेहनत भी चाहिए, और ये बुक पढ़ा होना चाहिए तभी आप खोज सकते हैं सोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो ये आपका यूपीएससी का 1995 का क्वेश्चन आपका ये शिक्षक भर्ती में पूछा जा रहा है। देख रहे कहाँ से कहाँ क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। चलिए और दिखाते हैं हम सॉरी इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। देखो सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है, तो आपका 2023 में पूछा है, ठीक है, टीचर एग्जाम में 2023 में पूछा है। चलिए आपको हम इसका भी प्रूफ दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पढ़िए, यहाँ क्या है, क्या करा, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है, किन नदियों के बीच है, क्या होगा, सतलुज और काली नदी, सतलुज और काली नदी, ऑप्शन सी होगा। बस भाषा का चेंज है, क्वेश्चन तो एक ही है, बस यहाँ पर दे दिया आपको कि सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय है। यहाँ इसी का उल्टा यहाँ पर पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच आता है, तो सतलज और काली के बीच। क्वेश्चन तो सेम है। तो ये आपका यूपी ARO में पूछा गया था आपका 2016 में, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो एक बार आप घटना चक्र जो आपका ऑल पीसीएस प्लस यूपीएससी का आता है इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। मुझे समय मिलेगा तो मैं तो करवाऊंगा जरूर, ठीक है। जो आपका ऑल पीसीएस प्लस यूपीएससी का जो आपका क्वेश्चन आएगा था आपका घटना चक्र का, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको भी एक बार बना लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत का सही क्रम है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसमें क्रम देखा भी नहीं,
उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है? इसमें दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, जबकि लोग को याद रहता है उत्तर से दक्षिण। काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, देखो ऐसे याद करते हैं, उत्तर से दक्षिण लोग को याद रहता है काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण याद रहता है सबको। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया आपको दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है। आपसे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, यानी ऐसे आपको पूछ रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर पूछ रहा है, तो इधर से देखेंगे हम, तो पीर पंजाल पहले होगा, पीर पंजाल होगा, जास्कर होगा, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, तो ऑप्शन बी होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती इसमें कर लिया, क्योंकि ये क्रम देखा नहीं कैसे पूछ रहा है, उसको याद था उत्तर से दक्षिण, वही लगा दिया। तो ये क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछा है 1 to 5 में, ठीक है। चलिए हम इसका भी आपको प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। क्या कह रहा है? उत्तर की ओर, यानी ये भी यही पूछ रहा है आपका, उत्तर की ओर पर्वत श्रेणी का क्रम कौन सा है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाषा का हो सकता है, लैंग्वेज का अलग हो, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ये इसमें भी आपको दक्षिण से उत्तर नहीं पूछ रहा है, वो सीधे लिख दिया कि उत्तर की दिशा की ओर पर्वत का क्रम बताइए श्रेणी का। तो अभी आपको बताया था ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, लेकिन हमको चाहिए दक्षिण से उत्तर की ओर, तो होगा पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। देखो यहाँ ऑप्शन बी है। तो ये देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा आपका आरएएस एग्जाम में आपका 2023 में पूछा है, और यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट किया है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती में पूछा है, देख रहे हैं। तो इतना सोर्स आपको ना कोई ढूंढ कर नहीं देगा, बहुत समय लगता है ढूंढने में। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका फिर पूछाएगा शिक्षक भर्ती में ही, ये क्वेश्चन को फिर पूछा, देखिए कब पूछा है, ये टीआरई 2 में पूछा है, ये टीआरई 2 में ही पूछा था, ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं किधर से पूछ रहा है आपको, इसमें कह रहा है आपका कि उत्तर से दक्षिण। यहाँ देखिए निम्नलिखित श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले पूछा था दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहाँ आपको सिंपल हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। तो काराकोरम तो सबसे पहले ये होगा, काराकोरम बाद लद्दाख होगा, फिर क्या होगा, फिर जास्कर होगा, फिर पीर पंजाल होगा। तो यानी सबसे पहले आपका होगा 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 1, 2 उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, तो 2 1 4 3 होगा, 2 1 4 3 किस में है, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है। आगे चलिए दिखाते हैं और क्वेश्चन का प्रूफ। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कि शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका केरल में, साइलेंट वैली क्या है, केरल में। तो आपका ये देखिए टीआरई 2 में पूछा है, ठीक है। चलिए इसका भी हम प्रूफ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पढ़िए, यहाँ पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्या हुआ, केरल। सेम क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2019 में पूछा है, ठीक है। तो ये आपका जो ऑल पीसीएस का एक बुक होता है ना, घटना चक्र, उस बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑल पीसीएस का भी एक बार क्वेश्चन बना लीजिएगा। आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि बल्टोरो हिमनद अवस्थित है, बल्टोरो हिमनद अवस्थित है, ठीक है। ये है आपका काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। बल्टोरो हिमनद कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। ये आपका टीआरई 3 में पूछा है 6 to 8 एग्जाम में, ठीक है। 6 to 8 में टीआरई 3 में पूछा है। अब इसका भी चलिए हम दिखाते हैं कुछ प्रूफ। ये देखिए, ये जो आपका घटना चक्र का बुक जो है ऑल पीसीएस वाला, उसमें क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन इसमें शुरू में ना कुछ थ्योरी पार्ट देता है आपका शॉर्ट में, ठीक है। ज़्यादा नहीं देता है, शॉर्ट में थ्योरी पार्ट देता है। इसी में देखिए आप यहाँ नीचे जाइएगा ना, तो इसी में आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि काराकोरम और महान हिमालय में सबसे बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है। इसमें सियाचिन, हिस्पार, बियाफो और बाल्टोरो,
हाँ, सासाइनी है ना, तो यहाँ है बाल्टोरो, यहाँ लिखा हुआ कहा रहा है आपका कि काराकोरम श्रेणी में है आपका, तो बाल्टोरो कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में हिमनद है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि इस थ्योरी पार्ट से आपको यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, देख सकते हैं। चलिए और दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन कर आपका कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, इसमें तो आप कह सकते हैं प्रयागराज। ठीक है, क्वेश्चन भले इजी है, प्रयागराज है, टीआरडी 3 में पूछा है। चलिए हम इसका भी प्रूफ दिखा दें आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यहाँ पर आपका यानी यहाँ पर आपका प्रयागराज नहीं है। ठीक है, लिंक कर रहा है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, इसमें है कानपुर। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है, लेकिन इसके जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए देखिए क्या कह रहा है कि गंगा नदी किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ कपड़ा के प्रसिद्ध उद्योग है, चमड़ा का प्रसिद्ध उद्योग है। यहाँ देखिए पटना गंगा नदी किनारे अवस्थित शहर है। ठीक है, यहाँ तो क्या लिखा है, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो ये भी तो आपका गंगा नदी के तट पर ही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख शहर जो आपका नदी के तट पर है। ठीक है, देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। ठीक है, फिर आपका देखिए यमुना नदी के तट पर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। ठीक है, इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका श्रीनगर है तो वो झेलम नदी के तट पर है। ठीक है, लेह है तो वो सिंधु नदी के तट पर है, लुधियाना है तो ये सतलज नदी के तट पर है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना, इसे आपका यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। अब इससे पहले प्रश्न ये आता था कि सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से होता है, अमरकंटक से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो ये है आपका मैकाल श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। ये क्वेश्चन आपका टीआरडी 3 में पूछा है, 1 to 5 में। ठीक है, पूछा है। चलिए इसका भी दिखाते हैं आपको प्रूफ हम। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ना आपका उल्टा ही पूछ दिया। ठीक है, यहीं से रिपीट कर दिया। ये देखो शिक्षक भर्ती में पहले आया है। ठीक है, टीआरडी 3 में, अब नहीं कर सकते टीआरडी 3 पहले हुआ है कि आपका 17वीं बीपीएससी की एग्जाम पहले हुआ। अब देख लीजिएगा, मुझे लगता है आपका शायद 17वीं बीपीएससी का एग्जाम शायद बाद में हुआ है, मुझे लगता है, पता नहीं। ठीक है, इसी का आसपास होगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आपका टीआरडी 3 में पूछा है, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर 17वीं बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, मैकाल श्रेणी में है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ रिपीट किया है। ठीक है, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए हमने एक क्लास लॉन्च किए हैं। ये पीआरटी के लिए आपका प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें आपको मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, रीजनिंग और जीके ये सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। साथ में ये आपका ये क्लास जो है वो जनरल स्टडीज 40 मार्क्स वाले के लिए भी है। ठीक है, जिसका 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज है 6 to 12 के लिए, तो उसका भी बैच आपको इसी में मिलेगा। मात्र 300 में ये क्लास आपको मिलेगा। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर जाइए और यहाँ पर LK क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये क्लास मिलेगा मात्र 300 में, और क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और एक और आपका है, एक और आपको चालू किए हैं, ये आपका है बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए क्लास 6 to 8 और 9 to 10 यानी टीजीटी। ठीक है, उसके लिए आपका मैथ का फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो मैथ किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी फी आपका मात्र 300 है और पूरे बेसिक से आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका मैथ 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है।
अब देखो ए में क्या है, जोग जलप्रपात, ये शरावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। करा कपिल धारा कावेरी, तो ये आपका गलत है। कपिल धारा जो है वो आपका नर्मदा नदी पर है, ठीक है, नर्मदा नदी पर है, तो ये गलत है, तो ये होगा। वही करा कौन सम्मिलित नहीं है। फिर आपका धुआंधार, ये भी आपका नर्मदा नदी पर है, ठीक है, धुआंधार जो आपका नर्मदा नदी पर है, तो ये भी आपका होगा, जो गलत है। तो इसका आंसर डी होगा, एक से अधिक, ठीक है। अब चलिए इसका सोर्स दिखाते हैं। इसका सोर्स फिर आपको वही जो आपको बोले थे घटना चक्र, उसी बुक में आपका कुछ थ्योरी पार्ट दिया रहता है, तो वही आपको इस थ्योरी पार्ट में मिलेगा। देखिए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कपिल धारा जो पूछा गया था नर्मदा नदी पर है, ठीक है। दूध सागर मांडवी नदी पर है, धुआंधार नर्मदा नदी पर है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन था, ठीक है। मैच द कॉलम, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकती हो। फिर आपको पूछता है कि दूध धारा, कपिल धारा, नर्मदा नदी, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सलाल परियोजना कहाँ पर, सलाल झील, सलाल झील, साला छोड़ी झील कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपका काली वैली झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। वेवनाथ झील, अष्टमुडी झील कहाँ, केरल में है। चिल्का झील कहाँ, उड़ीसा में है। बुलर झील या मनसवल झील जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको आप देख सकती हो, ठीक है। अगला है देखो, पेरियार झील कहाँ है, केरल में है। पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। कोयलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक मणिपुर में। सांभर राजस्थान में। पुष्कर अजमेर राजस्थान में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। तो ये आपको यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो भारतीय मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो किस में है, ऑप्शन बी में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये टीआरई थ्योरम पूछा है। चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको। देखिए वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस सोर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री का सोर्स इतना मेहनत से बनाया है, ठीक है, बताया है, लेकिन कोई वीडियो को शेयर ही नहीं करता है। तो इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन वीडियो आप लोग शेयर करते नहीं है, तो मन नहीं करता आपको पूरा सोर्स बताएं, ठीक है। फिर भी हम हिम्मत करके आपको सोर्स बताते हैं, ठीक है। इसीलिए कहेंगे कि देखो चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर तरह का सोर्स आपको बताएंगे, क्लास आपको करवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ कहाँ पर है, यहाँ है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक मध्याह्न रेखा कहलाता है। क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, किसमें, ऑप्शन डी में है। यूपी पीसीएस 2023 में पूछा है। यूपी लोअर सब डिवीजन में आपका 2023 में पूछा है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है। चलिए दिखाते हैं, और दिखाते हैं आपको ना, और दिखाएंगे आपको। देखिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है आपका कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। ये आपका टीआरई थ्योरम पूछा 1 to 5 में। चलिए और फिर आपका ये क्वेश्चन यही रिपीट कर दिया, ठीक है। ये टीआरई थ्योरम पूछा 1 to 5 में री एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है, कौन होगा, इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी होगा। चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं। इसका प्रूफ फिर आपको वही घटना चक्र वाले बुक में आपको मिल जाएगा, डिटेल्स में यहाँ दिया गया। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। उसका उद्गम पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हर के ब्राज पर निकलता है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ दिया है, यहाँ पर दिया गया है इंदिरा गांधी नहर जो है ना विश्व का सबसे बड़ी नहर है। देखो यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। जब विश्व की सबसे बड़ी है तो भारत का सबसे बड़ी होगा ही। चलिए आगे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा गया। चलिए देखिए इसका प्रूफ देखिए कहाँ पर है। यहाँ पर फिर यही आपको घटना चक्र बुक में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा आप पढ़िएगा ना, तो यहाँ पर आपको लास्ट में दिया है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर,
बैराज से 2 नहर निकाली गई है, ठीक है। इन नहरों में वर्धमान, हुगली, हावड़ा जिला से की भूमि सिंचित होती है। तो वर्धमान, हुगली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। यहाँ देखो धनबाद झारखंड में स्थित है, तो यहाँ झारखंड का भी चर्चा है, तो यहाँ से कह सकते हैं आपको कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो आपका झारखंड और बंगाल में है। तो ऐसे नहीं होता, कोई जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिले, ठीक है, थ्योरी पार्ट से भी क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में। इसका सोर्स दिखाएंगे आपको हम, बिहार स्पेशल का अलग से आपको हम सोर्स दिखाएंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल का अलग से आपको हम सोर्स दिखाने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का आपको दिखा देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो क्या होगा? भागलपुर। इसका भी सोर्स दिखाएंगे। बिहार स्पेशल को तो आपको टेंशन ही लेना है, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। बिहार स्पेशल का एक एक क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है, दिखाएंगे आपको सोर्स। अगले क्लास में आपको, अगले वीडियो में हम अब बिहार स्पेशल का ही आपको सोर्स दिखाने वाले हैं, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम तो है नहीं, कोयला तो है नहीं, ठीक है, नाभिकीय ईंधन ये भी नहीं है, इसका आंसर तो ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत है, ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन दिया था मुझे, यहाँ पूछ रहा है आपको नवीकरणीय, ठीक है। ऑप्शन दिया कोयला, वो क्या है? गैर नवीकरणीय है। नाभिकीय ईंधन गैर नवीकरणीय है। पेट्रोलियम गैर नवीकरणीय है। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका सोर्स आपको मिल जाएगा। फिर दिया है आपको नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सा है, ये भी दिया है। देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, लघु जल विद्युत, बायोगैस जैसे गैर परंपरागत स्रोत है। ये क्या है? ये सभी गैर परंपरागत स्रोत है और इन्हें ही हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? अब देखिए यहीं से आपको मिल जाएगा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय है, ज्वारीय है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए, यही सब ऑप्शन आपको यहाँ है भी। देखो क्या है? परमाणु ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है। लेकिन कह रहा है गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत में क्या होगा? आपको परमाणु ऊर्जा तो होगा नहीं, बायोगैस होगा और भूतापीय होगा। तो ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, ठीक है। बायोगैस, भूतापीय, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नहीं होगा, ये आपका परंपरागत स्रोत है, ठीक है। तो आपका बी और सी दोनों होगा, तो यहीं से आपको ये मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखें क्या है। करा जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है? अभी हम लोग देखें क्या है? गैर नवीकरणीय है। तो एक जगह से आपको 3-3 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए तो इतना जितने भी हम सोर्स अभी बताए हैं ना, वो सारा क्वेश्चन के थ्रू आपको हम बताए हैं, ठीक है। जितने आपको एनसीईआरटी से बताए ना, एनसीईआरटी से यदि आपको सोर्स हम बताएं तो सभी का सभी सोर्स मिल जाएगा। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। इसीलिए हम आपको एनसीईआरटी से हटकर इस बार सोचे हैं कि आपको हम ज्योग्राफी का सोर्स दिखाए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी का तो सोर्स सब दिखाई दिया आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का सोर्स बहुत सारे लोग दिखाए आपको। तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू सोर्स कहाँ से मिलेगा आपको? ज्योग्राफी का। तो ये सोर्स आपको हम दिखाए हैं जो आपका यानी क्वेश्चन बैंक से ही आपको मिला है, ठीक है। तो फिर आपको हम कह रहे हैं कि आप लोग यदि हेल्प कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तो आगे आपको हम बिहार स्पेशल का सोर्स दिखाने वाले हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल का एक एक क्वेश्चन का पूछा, कहाँ से पूछा है, ये सोर्स दिखाएंगे। 71वीं बीपीएससी में भी कहाँ से आया बिहार स्पेशल, ये भी दिखाएंगे आपको, ठीक है।
साथ में अब आपका रहा साइंस, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस। साइंस का भी सोर्स आपको दिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको याद होगा 17वीं बीपीएससी में हम साइंस का सोर्स दिखाए थे, ठीक है। इसको लगभग ना 2 लाख स्टूडेंट अभी देख चुका है इस सोर्स को, और एनसीईआरटी का सोर्स दिखाए एक क्वेश्चन का, ठीक है। 69वीं बीपीएससी में हम सोर्स दिखाए थे साइंस का एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो आगे भी आपको हम टीआरई, अब जितने भी टीआरई 1, 2, 3 में पूछा है साइंस, उसका भी सोर्स दिखाएंगे यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तब, ठीक है। क्योंकि देखो वीडियो का रीच जैसे बढ़ता है ना, वैसे हम लोग को मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। आपको क्लास कराने में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसलिए कहेंगे वीडियो को जितना हो उतना शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।